ESR मैकेनिज्म से। किससे करी थी? आप लोग मुझे बताते चलना तो मैं बताते चलूंगा ना। ESR से। ESR की फुल फॉर्म बोलो। EAS की बोलो। तो कितने स्टेप में होता है ये मैकेनिज्म? सबसे पहले क्या बनेगा? फिर महागरीब का जाना, हाँ या ना? गरीब का आना, महागरीब का जाना, तो क्या हो जाएगा अपना EAS ESR मैकेनिज्म हो जाएगा। क्लियर है? अब सारा खेल कौन था? कौन बदल रहे थे बार बार? इलेक्ट्रोफाइल, हाँ या ना? कितने इलेक्ट्रोफाइल मिले? 5। सबसे पहले X2 से क्या मिलेगा? बोलो ना यार। फिर HNO3 से क्या मिलेगा? NO2। H2SO4 से क्या मिलेगा? फ्रीडल क्राफ्ट कितनी रिएक्शन? 2। अल्काइलेशन और असाइलेशन। अल्काइलेशन में क्या मिलेगा? कार्बोकैटायन। असाइल में क्या मिलेगा? असाइलियम आयन। ये सारे गरीब आपको मिलेंगे, हाँ या ना? तो बेसिकली इन सबकी रिएक्शंस हम लोगों ने देखी है। क्लियर है? बेंजीन पे यही 5 चीजें हमने करी थी। इन 5 चीजों से 5 प्रोडक्ट बन जाएंगे। हेलोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, सल्फोबेंजीन, सल्फोनिक एसिड, नहीं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन पे SO3H लगेगा ना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका प्रोडक्ट जो भी बनेगा उसके हिसाब से, R+ के बाद जो भी डला हुआ है उसके हिसाब से, और लास्ट में भी जो भी है उसके हिसाब से, जहां भी बेंजीन पे ऐड होगा। क्लियर? मतलब ये तो बेंजीन पे जहां भी ऐड होंगे वहां जुड़ जाएगा। मेनली पैरा प्रोडक्ट मिलता है, सही बात है सब में। इसके बाद अपन ने बच्चों क्वेश्चंस करे थे। क्या करे थे? क्वेश्चंस में सबसे पहले हमने हर क्वेश्चन को डील करा था किसके साथ? बेंजीन। फिर हमने उसको डील करा था किसके साथ? फिर हमने उसको डील करा था किसके साथ? फिर हमने उसको डील करा था कुछ केसेस में, ये क्या है? नाफ्थलीन। फिर हमने उसको डील करा था कुछ केसेस में, उसको किसके साथ? ये करा था। क्या आपको नोट्स दिख रहे हैं? तो सबसे पहले हम हैलोजिनेशन की बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं? हैलोजिनेशन ऑन बेंजीन। क्या रिएजेंट होगा? H2 के साथ क्या होंगे? लुईस एसिड। दिल वाले हैलोजन को ले जाएंगे और हैलोजन छोड़ जाएंगे, हाँ या ना? बेंजीन पे हैलोजन जुड़ जाएगा। फिर फिनॉल और NH2, ये एक्सेप्शनल केसेस है क्योंकि ये कैसे ग्रुप है? सैग, वैग, मैग। ये भी सैग स्टार, नॉट सैग, आप भूल गए, हाँ या ना? इट्स नॉट सैग, इट्स अ सैग स्टार, इट्स अनिल कपूर, हाँ या ना? तो बताओ बेंजीन पे BrH2 ब्रोमिनेशन हो जाएगा। फिनॉल पे कितना ब्रोमो प्रोडक्ट मिलता है? ट्राई ब्रोमो। क्या मिलता है? अरे तो नोट्स में देख के बोलो ना, तुम्हें नहीं आता तो। ये तो पता है ना कि नोट्स में कहां लिख रहा है, ये तो ढूंढ लोगे। ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट मिलता है पर कौन से सॉल्वेंट में? प्रोटीन, ब्रोमीन वाटर ओनली। अगर ब्रोमीन वाटर नहीं है तो मोनोब्रोमो। कैसा ब्रोमो? मोनोब्रोमो। अरे दिख रहा है यार, कॉपी में देख रहे हो ना, तो देख के बोलो। एक जना कर लो ना रिकॉर्डिंग, सारे क्यों कर रहे हो? 4 लोग कर रहे हो, ठीक है। आगे चलो। तो फिनॉल के साथ ब्रोमिक सैग ग्रुप है इसलिए ट्राइब्रोमो मिलेगा, हाँ ना? उसकी वजह क्या है? वही फिनॉक्साइड आयन। कौन से आयन? सैग से क्या बनता है? बी सैग, फिनॉक्साइड। समझ गए? आगे चलिए। सल्फोनेशन, कार्बोक्सिलेशन, ये सल्फोनेशन और SO3H ग्रुप या COOH होगा और दो पैरा पे हो सकता है, उसको निकाल सकते हो, धुआं बन सकता है दोनों का। बस कौन सी पोजीशन वाले? ओनली और दो है पैरा। क्या बनेगा COOH का? उसका SO3। क्या बनेगा? अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? नाइट्रेशन। क्या करना है? नहीं नाइट्रेशन नहीं, सॉरी। एनिलीन पे हैलोजिनेशन, एलिनीन पे सैग स्टार है, कोई फर्क? दोनों के इसमें कितना ब्रोमो? आया ना? बस एक में वाइट PPT बनेगा, एक में PPT, मतलब एक में सॉल्युबल होगा और एक में इनसॉल्युबल। पानी वाले में PPT बनेगा। क्लियर है? अगला आगे चलिए। अब नेक्स्ट नाइट्रेशन पे आ जाइए। नाइट्रेशन पे आ गए? नाइट्रेशन का रीजन बोलो। HNO3/H2SO4, इट इज नोन एज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ठीक है? नाइट्रेशन मिक्सचर। सबसे पहले नाइट्रेशन करा बेंजीन पे NO2 जुड़ जाएगा,
कोई समस्या? फिर फिनॉल पे पहुंचे, कहां पहुंचे? फिनॉल पे कितने केस लिए थे हमने? 2। कितने लिए थे? एक डाइल्यूट के साथ और एक concentrated डाइल्यूट के साथ। कौन सा प्रोडक्ट मेजर, ऑर्थो या पैरा? ortho वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वजह। और स्ट्रॉन्ग में बेंजीन की भी बैंड बजा देता है ना। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एक्चुअली क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग, अरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, देखो ना लिखा होगा ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो क्या करेगा उसका? ऑक्सीडेशन। तो फिनॉल का ऑक्सीडेशन करके क्या बनाता है? क्विनोन। क्लियर है? और बाजू में जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसका नाम क्या है? picric acid पर पिक्रिक एसिड की परसेंटेज बहुत ही आगे। चलिए फिर हमने लिया क्या? पिक्रिक एसिड बनाने का तरीका, वो याद रखना। उसमें दूसरा वाला इंपॉर्टेंट है, आपने स्टार नहीं लगाया, स्टार लगा लीजिए। वो बेस्ट मेथड है, वो रट के रखना अपने को, जिसमें SO3H ग्रुप जुड़े थे 2 फिनॉल पे, है ना। आगे चलिए, अगला एनिलीन पे नाइट्रेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कितने प्रोडक्ट? 3। ओम प्रकाश तीनों मिलेंगे, ऑर्थो मेटा पैरा, है ना। ऑर्थो कितना परसेंटेज? 40 अबे ऑर्थो मेटा पैरा, क्लियर। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद हमने करा था क्या? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का उल्टा भी होता है क्या? होता है क्या? हाँ, क्योंकि SO3- इज वेरी गुड, leaving उसी वजह से SO3- इज गुड लिविंग ग्रुप। उसी वजह से यहाँ कौन सा इफेक्ट दिखता है? काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट दिखता है, हाँ या ना। HDT कौन सा वाला बॉन्ड जल्दी टूटता है? फिर क्लियर है? आगे चलिए, सल्फोनेशन हो गया। सल्फोनेशन का उल्टा डीसल्फोनेशन। कोई समस्या किसी को? इसके तीनों क्वेश्चंस आप लोग देख लेना, बेंजीन, फिनॉल और एनिलीन के साथ। फिनॉल पे तो जुड़ जाएगा, 2 टेम्परेचर वाइज होगा फिनॉल पे, है ना। एक लो होगा और एक लो में ऑर्थो। वजह क्या? किस? अरे केसीपी वजह नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वजह है वहां। क्या वजह? और दूसरे वाले में पैरा मिलेगा, PCP, हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। आगे चलिए, उसके बाद एनिलीन वाला देख लेना, एसिड बेस रिएक्शन होती है, सॉल्ट बनता है। आगे चलिए, सल्फोनेशन डीसल्फोनेशन होता है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट दिखता है, क्लियर है। आगे चलिए, क्या है अगला? फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन। आगे अल्काइलेशन में इंपॉर्टेंट है RX का बॉन्ड और वो रिएक्टिविटी, है ना, क्योंकि वहां डिपेंड करता है बॉन्ड पोलैरिटी पे। किस पे करता है? क्योंकि RX बॉन्ड इतना जल्दी नहीं टूटता। एक्चुअली RX बॉन्ड को कौन तोड़ता है? लुईस एसिड। कौन तोड़ता है? तो लुईस एसिड उसको जल्दी खींच के ले जाएगा जो बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर होगा। क्या होगा? तभी तो कार्बोकेटायन बनेगा फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन में, हाँ या ना। तो अल्काइलेशन का प्रोडक्ट R कार्बोकेटायन बन गया, उसके बाद अलग अलग तरीके से रिएक्शन है, हाँ या ना। अब इसमें कार्बोकेटायन बनाने के 4 तरीके। कितने तरीके दिख रहे हैं? पहले में दारू को पानी पिला दो, दारू का पानी बना दो, R+ बना। अरे रिएजेंट यहाँ नहीं मिलेंगे, वो टेबल में थे, छोड़ दो, देख लेना आप लोग। वो इपॉक्साइड 3 मेंबर रिंग अल्कीन, ऐसे करके 3-4 थे, ठीक है। आगे चलिए, अब फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन विद इन द मॉलिक्यूल भी होता है क्या? फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन इंट्रामोलिकुलर होगा? हाँ हो रहा है? हाँ करवाए ना क्वेश्चन, ये वाला ही हो रहा है, हाँ या ना। तो ध्यान रखना, अंदर भी हो जाता है। सारे क्वेश्चंस स्पेशल है, सबको सॉल्व करिएगा, क्लियर। पर क्या वहां होगा जहां SN2 होगा? SN1 SN2 मतलब ब्रिज हेड पे होगा क्या? फंसे हुए लोन पेयर बेंजीन, वो बेंजीन पे हैलोजन नहीं, क्योंकि कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, हाँ या ना। आगे चलिए, कौन से 2 केसेस में फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन अल्काइलेशन नहीं होता? क्या? जब सैग लगाओ, क्या लगाओ? sand दैट इज स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप, या Madasada दैट इज मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग और स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग। लगाओ तब नहीं होगा असाइलेशन एंड अल्काइलेशन, दोनों याद रखना। असाइलेशन पे आ गए। असाइलेशन बनाने के कितने तरीके?
4 क्या क्या एसिड हैलाइड लिया है, एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, एसिड, ईस्टर, यही 4 है। एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड। क्लियर? सबसे RCOO प्लस बनेगा। आगे चलो, अब इसके बाद इसके क्वेश्चंस है, कर लोगे क्वेश्चंस तो। नेक्स्ट हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा था, क्या पढ़ा? ऑक्सीडेशन में सबसे पहला रिएजेंट क्या आया? वैनेडियम का ऑक्साइड। लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे क्या बनेगा? फिनॉल। हाई पे क्या बनेगा? मैलिक एनहाइड्राइड, यही बनेगा। आगे चलिए, उसके बाद अपने क्या है? 2 CR। कौन आए? 2 CR बोले तो क्या? ऑक्सीडेशन भी वही था ना। उसके बाद V2O5 के बाद क्या है? CR वाले हैं 2 CR। CR इज स्ट्रॉन्ग और माइल्ड। एक तो क्रोमियम का ऑक्साइड है और क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड है ना। इटार रिएक्शन कौन सी है? ऑक्सीक्लोराइड वाला, हाँ या ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इटार याद रखिएगा। अब सर माइल्ड मतलब क्या समझे? तो माइल्ड मतलब क्या है कि बेंजीन से जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा उस कार्बन को क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक पे कम से कम कितने H होने चाहिए? 2। कितने होने चाहिए? तभी तो इनका ऑक्सीडेशन होकर प्रोडक्ट क्या मिलता है? माइल्ड ऑक्सीडेशन में एल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा। बात समझ आ गई? आगे चलिए, उसके बाद क्या है नेक्स्ट? ऑक्सीडेशन विद क्रोमाइल क्लोराइड, तो वही है ना, इटार रिएक्शन। फिर उसके बाद फेंटॉन्स। फेंटॉन में H2O2 है, हाँ, Fe के साथ H2O2 क्या बनेगा? फी। फिर फिनॉल, इसी का एक और है एल्स सल्फेट, तो उसमें फिनॉल पे एक और OH लगा दो पैरा पर, वही है क्विनॉल बनेगा। जब आगे चलिए, क्या बेंजीन का रिडक्शन पॉसिबल है H2 मेटल के साथ? हाँ पॉसिबल है, एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर है? पॉसिबल है या नहीं, मैंने ये पूछा है, एट वेरी ड्रास्टिक कंडीशन। ठीक है, उसके बाद एडिशन रिएक्शन याद है, क्लोरीन के साथ FeCl3, तो हैलोजिनेशन, क्योंकि लुईस एसिड है, हाँ या ना? पर लुईस एसिड नहीं है, जो H न्यू होता तो कौन सा मैकेनिज्म? फ्री रेडिकल। तो कितने ब्रोमीन, कितने क्लोरीन जुड़ेंगे बेंजीन पे? 6। बेंजीन के सारे पाई बॉन्ड टूट के 6 क्लोरीन जुड़ जाएंगे, हाँ या ना? क्या फॉर्मूला बनेगा? C6H6Cl6, यही है। आगे चलिए, क्या है अगला? RT को क्या पिलाना है? फिनॉल। क्या सुना के? क्लोरोफॉर्म। कौन से मीडियम? बेसिक। कौन सी दवाई? और तो प्रोडक्ट मेजर होगा, हाँ या ना? तो इससे अपने को उसके रिएजेंट भी याद हो गए। रिएजेंट क्या होंगे बोलो? बीच में एरो पे क्या लिखा मिलेगा? क्लोरोफॉर्म और इधर क्या लोगे? फिनॉल। प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑर्थोसैलिसाइड। ऑर्थोसैलिसाइड का चित्र याद है? फिनॉल के ऑर्थो पे क्या लगा दोगे? CHO, एल्डिहाइड ग्रुप लगा देंगे, हाँ या ना? इस रिएक्शन को होने की इंटरमीडिएट क्या बनता है? उसका नाम क्या है? कार्बिन। कार्बिन इंटरमीडिएट से जाता है डाइक्लोरोकार्बिन, आप बोल सकते हैं, हाँ या ना? क्या इसमें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं क्या? हाँ, वो डिपेंड करता है मैकेनिज्म पे। बेंजीन में मिलता है ना 6 मेंबर प्रोडक्ट भी, अरे मिलते नहीं मिलते? मिलते हैं। जब कहां से अटैक होता है? पैरा से। कहां से होता है? और तो पैरा से 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। उसके बाद आगे चलिए, फिर अपन ने देखा पायरोल की रिएक्शन, उसी में पायरोल की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन? पायरोल की रिएक्शन के साथ कितने प्रोडक्ट मिलते हैं? 2। एक तो वही अल्फा पोजीशन पे, और एक पायरोल का भाई पिरिडीन, क्लोरोपिरिडीन। पिरिडीन में कौन सी पोजीशन एक्टिवेटिंग, अल्फा या बीटा? बीटा। तो क्लोरो कहां दिखेगा? दिमाग लगाना ही नहीं। आगे चलिए, रीमर टीमर खत्म। अगली कार्बिलामाइन टेस्ट, सेम चीज। इट इज यूज्ड टू टेस्ट 1 डिग्री अमाइन। क्या टेस्ट करने के लिए? 1 डिग्री अमाइन। अमाइन ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा? NH2 ग्रुप NC में। किसमें होगा? NC का नाम साइनाइड या आइसोसाइनाइड? आइसोसाइनाइड की स्मेल कैसी? ये बता देगा आपको कि वहां पर आपने 1 डिग्री अमाइन लिया है या तो ये एरोमेटिक भी हो सकता है और ये एलिफेटिक भी हो सकता है। आर यू वेटिंग? एनिलीन देता है क्या? एनिलीन देगा ना? अरे एनिलीन ही तो हुआ।
और ये RNH2 1 डिग्री अमाइन देगा, 2 डिग्री देगा क्या, 3 डिग्री देगा क्या, नहीं। सिस्टम समझ आ गया? आगे चलिए अगला बोलो। कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज सुनते ही आपके दिमाग में को आएगा। कोलबेज बोले तो CO2। पुराना वाला कोलबेज याद कर लो, इलेक्ट्रोलाइसिस वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ या ना? तो यहाँ भी प्रोडक्ट में क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? तो बेंजीन पे क्या जुड़ रहा है, बेंजीन पे नहीं, सॉरी, किस पे, फिनॉल पे। फिनॉल पे क्या जुड़ रहा है, कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो और दोनों मेजर नहीं। किससे बताएंगे, मेटल की साइज से, हाँ या ना? लिथियम सोडियम में ऑर्थो मेजर और उसमें पैरा मेजर। क्योंकि पोटेशियम का साइज बड़ा तो वो ग्रुप नीचे चला जाएगा। क्लियर है? प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन एज इट इज याद रखना रिएक्शन सेम चीज है, यहां तक तो करना ही है कोलबेज तो, है ना? उसके बाद हमारे OH ग्रुप को क्या कर देना है, सैग से किसमें कन्वर्ट कर देना है, मैग। सैग से मैग करने का नाम कौन सा तरीका, क्या बोलते हैं शेर को बूढ़ा करने का तरीका, असाइलेशन। क्या बोलते हैं? क्या आप NH2 को भी सैग से मैग कर सकते हो? कर सकते हो ना? याद है बिक्रिक एसिड बनाया था, उसके लिए करा था। क्लियर? कोई डाउट? आगे चले, चलिए आगे। बेंजल्डिहाइड के लिए कितने मेथड, दोनों गटरमैन ने दिए, हाँ या ना? एक गटरमैन कोच था, एक गटरमैन और एक गटरमैन सिन था। कोच से कौन सा रिएजेंट दिमाग में आ रहा है, और सिन से, बस ऐसे याद रखना, ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में जुगाड़ याद रखो। अगर कभी भी आपको बेंजीन के साथ साइनाइड दिख जाए तो ये होगा, और कोच CO कार्बन मोनोऑक्साइड दिख जाए तो ये होगा। क्लियर है? दोनों से प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड बनेगा। बनेगा? आगे चलिए, कोई काम की नहीं है, आगे चलिए। डायएजोटाइजेशन। डायएजोटाइजेशन तो ताजा ही है, बताओ डायएजोटाइजेशन का रिएजेंट याद है क्या, NaNO2 HCl, या फिर इन दोनों से क्या मिलेगा, NO+। क्या मिलेगा, ये NO+ का एक ही मकसद है, बेंजीन से किस ग्रुप को उड़ाना, मतलब कौन से ग्रुप को उड़ाना, कहीं भी लगाओ, नाइट्रोजन को हटाना, है ना? N के साथ मिलके कौन क्या निकलता है, N2, हाँ या ना? क्या आप लोग इससे बेंजीन बना सकते हो क्या? इससे पहले क्या बनेगा, बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट बनेगा, हाँ या ना? फिर बेंजीन बनाने के लिए कौन से 3 रिएजेंट बोलो, इथेनॉल, NaBH4 और तीसरा H3PO2, हाँ या ना? तीनों से बेंजीन बनेगा। मान लो इसमें पानी डाल दिया, क्या बनेगा, फिनॉल। गटरमैन के 3 रिएक्शन याद है, सैंडमेयर की याद है, गटरमैन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, हाँ या ना? और कौन सा बेंजीन, आयोडोबेंजीन। एक्चुअली गटरमैन वाली वो दो ही है, क्लोरो ब्रोमो है ना, कि तो नॉर्मल आयोडोबेंजीन है। क्लियर? अगला चलिए, सैंडमेयर में 3 थी, कितनी थी, क्लोरो ब्रोमो और साइयानोबेंजीन साइनाइड भी था, है ना? फिर उसके बाद शीमन रिएक्शन, उसमें फ्लोरोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा, तो देखो आप लोगों ने नोटिस करी, आयोडोबेंजीन फ्लोरोबेंजीन यहाँ बने, और वही स्वार्ट्ज और फिंकल्स्टन में हैलोजन एक्सचेंज कर रहे हैं, हाँ या ना? स्वार्ट्ज में क्या जुड़ेगा, F या I, और फिंकल्स्टन में आयोडो प्रोडक्ट विल बी मेजर। क्लियर? आगे चलिए, अगला बोलो, कपलिंग में हमने मेजरली 2 चीज पढ़ी, क्या पढ़ी, एक फिनॉल के साथ और एक, बोलो, एक फिनॉल के साथ और एक एनिलीन के साथ, ये तो 2 पढ़ी। फिनॉल में pH कौन सा, 9 से 10, एनिलीन में, तो ऐसा याद रखिए, यहाँ पर एनिलीन बेसिक कैरेक्टर का है तो मीडियम एसिडिक है, हाँ या ना? फिनॉल कौन सा ग्रुप होता है फिनॉल पे, तो कौन सा कलर, ऑरेंज डाई, और यहाँ पर येलो डाई। क्लियर है? बीटा नेप्थोल वाला याद है, बीटा नेप्थोल में कौन सा प्रोडक्ट, स्कारलेट रेड, जब उसका डायजोटाइजेशन करेंगे तो, ये कपलिंग करेंगे तो। क्लियर है? अगले बोलो, खत्म। प्राइस रीअरेंजमेंट वो पता है अपने को, ईस्टर वाला, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लिया है, ईस्टर, और क्लाइशन में लिया है एलाइलिक, कौन सा ग्रुप लिया है, क्लियर है?
आगे बोलो। Glacial rearrangement. क्लैशिंग बता दो दिया, एलाइलिक उल्टा पलटी पलट जाता है, और पैरा पे पलटोगे तो सेम मिलेगा, ध्यान रखना। ऑर्थो पे पलटेगा, पैरा पे वापस अल्फा बीटा गामा, हाँ या ना। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल विद Sulfuric acid. तो सल्फोनिक एसिड पे यार एसन करा दो तो क्या हो जाएगा आपका, फिनॉल फिनॉल बन जाएगा। ऑल क्लियर? दिस इज कौन सा वाला ऑक्सीडेशन, जब बेंजाइलिक कार्बन पे क्या जुड़ा हो, H हो, डायरेक्टली अटैच O हो या पाई बॉन्ड हो, है या ना। कौन से रिएजेंट पढ़े थे हमने, एक तो KMnO4 या फिर इसी का भाई कौन सा K2Cr2। तो इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेंजाइलिक पे ही होना चाहिए, है या ना। बेंजाइलिक को ही ढूंढना है, उसको मार्क करना है, और उसका क्या प्रोडक्ट बना देना है, वन एंड ओनली। तो प्रोडक्ट बनाने की ट्रिक बता रहा हूं, एक बार ट्रिक नोट कर लेना। मान लो ये बेंजाइलिक है, तो क्या करो, इसके आगे वाले कार्बन पे लाइन मार दो। क्या मार दो, तो जहां भी जितने भी बेंजाइलिक है उसके आगे लाइन मार दो, और जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है उसका क्या बना दो, COOH। क्लियर है? के साथ याद है, जब आप क्या लोगे, अल्काइन, क्या लोगे, तो अल्काइन से आपका एसिटिलीन से बेंजीन भी बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।